ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। हमारे आत्मीय और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, कर्नाटक के राज्यपाल महोदय जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय आत्मीय सज्जन, मैं सज्जन ही कहूँगा कि यहाँ सज्जन ही इकट्ठे हो सकते हैं और जो होते हैं वो सज्जन बन ही जाते हैं। ये सहज है। एक सकारात्मक वातावरण में जो भी आता है वो खिल जाता है, वो प्रगति कर बैठता है। महिला हर घर में ऐसे सकारात्मक वातावरण करने वाली होती है। इसीलिए हम कहते हैं जस्ट बी, माने सिर्फ आपके होने से एक वातावरण निर्माण हो जाता है। जब आप खुश होते हो तो परिवार को, समुदाय को और देश को आप प्रसन्न कर सकते हो। यदि महिला दुखी होती है वह देश कंगाल पड़ जाता है। कई हजारों साल, सदियों से हमारा ये विश्वास है, महिलाओं का आंसू बहने नहीं देना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए। तो महिला पर काम सबको करना आवश्यक है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक दो व्यक्ति का काम नहीं है, समूचे समुदाय में, समूचे राष्ट्र में, समूचे दुनिया में महिलाओं की सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण, निदर्शन आपने यहाँ देखा। सुबह से कई लोगों ने अपनी अपनी भावना, अपनी पथ को बताए। और यहाँ जैसे गांव की महिला और शहर की महिलाओं के बीच में जो फासला है, उस फासले को भी कम करना बहुत आवश्यक पड़ गया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी है। आपको पता है कि नहीं पता? ये ध्यान बहुत करते, पहले से ध्यान में बहुत रुचि है आपका, आध्यात्मिक चिंतन में बहुत रुचि है। आध्यात्मिक चिंतन वही है जो व्यक्ति, आदमी को आदमी बनाता है, माने महिलाओं को अपनी जो स्वभाव में टिकाता है। तनाव से मुक्ति, जीवन में प्रगति और समुदाय को साथ लेने की समता की शक्ति, ये तीनों महिलाएं हासिल कर सकते। और इसका मूल है हम तनाव मुक्त हो, विशाल दृष्टिकोण हमें अपनाना है। किसी ने कहा महिलाएं बहुत भावनात्मक होती है, तो यही समस्या है। मैंने कहा यही समस्या नहीं है, ये तो बहुत अच्छा एक वरदान है। भावनात्मक होती है तभी तो जोड़ सकती है सबको। जिसमें भाव सूख गया वो सिर्फ यांत्रिक काम करता रहेगा। यंत्रवत काम करने वालों से समाज में कभी सुख और शांति नहीं होती है। सुख और शांति पलपना हो तो एक आत्मीय भाव जगाना पड़ेगा, वो महिलाएं कर सकती है। शायद यदि दुनिया के बड़े बड़े राज्यों में यदि महिलाएं अपना नेतृत्व संभालने लग जाएं, शायद यहाँ जो झगड़े, झंझट, युद्ध और तरह तरह की विकृतियाँ समाज में हमको देखने को मिल रही है, वो शायद शांत हो जाएगा, कम रहेगा। यहाँ देख रहा हूँ मैं बहुत से महिलाएं यहाँ बैठी है जो एक एक आप में से एक एक बहुत उपलब्धियों को हासिल किए हैं। यहाँ तातियाना पुरानोवा बैठी है यहाँ पीछे हमारे यहाँ, रशिया से आई। ये रशिया के पुतिन जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थी, बट इतना सरल, वो शांति प्रिय, वहाँ कितने लोगों को शांति के संदेश देने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। इन्होंने कहा कि मैं अभी मुझे यही करना है, शांति की
वो पहल अपनाना है। तो ऐसे ही बहुत दिग्गज यहाँ हैं। आप सबको यही है विनंती कि आप दूसरों का ख्याल तो करते हो, अपना भी ख्याल किया करो, अपने मन को शांत किया करो। थोड़ी थोड़ी समय अपने लिए लेके बैठ के शांत होके ध्यान करो। और ये जो आदत से लोग जूझ रहे हैं, इनको भी अपना घर लौटाने के लिए आप लोग बहुत बड़ा एक पात्र निभा सकते हैं। हमारा देश विश्व के लिए एक आदर्श बना हुआ है। I will say a few words in English also. India has shown the way how women empowerment is needed, and it is very productive and very progressive. You know, here the mythology says the main ministries are given to women. The defense ministry, Durga; finance ministry, Lakshmi; education ministry to Saraswati. All this is governed by women. Nothing is left then. Nothing is left for men. But man is behind the women. We always take the name of women. Here not Mr. and Mrs., it's Mrs. and Mr. We first say, put the women first. And even in our, in the tradition here, it is Matradeva, mother first and then the father. So in this scenario, we need to unite the world with this mission of one human family, away from conflicts and pain and suffering, to we can dream of a beautiful world all together. Divine blessings are with us. Take it for granted, it is with us. Whenever we want to do something good, we want to unite people, there is always divine blessings. You don't need to ask for it, it is already there. And few minutes of taking time for yourself is absolutely essential for your own mind. Today, mental health is a big issue around the world. Every 40 seconds, one person is taking his or her life away. In this situation, we all have to work towards better mental health, better education, better facilities, and better world in all. Okay? All the best to everyone. Om Shanti. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.